बोलो जुबा केसरी। Shri Ashwini Vaishnav to move that the bill be passed. Honorable Deputy Chairman, sir, I rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हुंकार में। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। आज हुंकार में हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी काफी जरूरी है। हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर, जो 20 अगस्त को लोकसभा और 21 अगस्त को राज्यसभा से पारित हो गया है। इस बिल का मकसद सभी तरह के ऑनलाइन रियल टाइम गेम पर रोक लगाना है। इस बिल में मुख्य रूप से दो बातों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। पहला, ऑनलाइन मनी गेम से जो गंभीर सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक नतीजे सामने आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। कई मामलों में आत्महत्या, कर्ज के जाल और इसके साथ ही अवैध स्रोतों से लोगों के पैसे जुटाने के बारे में भी पता चला है। तो वहीं दूसरा जो है वो है ये है कि ई स्पोर्ट्स और नॉन मोनेटाइज्ड सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने की बेहद जरूरत है। सरकार इस कदम को आम लोगों के हित में लिया गया एक बड़ा फैसला बता रही है। तो वहीं इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे करीब 2 लाख लोगों का रोजगार जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। बता दें कि पिछले कई सालों से ऑनलाइन गेम पर रोक लगाने की चर्चा जारी थी और कुछ राज्यों ने इसके बारे में अपने स्तर पर कानून भी बनाए थे, लेकिन इन्हें कभी भी ठीक तरह से लागू नहीं किया गया, जिसके चलते कई तरह के दुष्परिणाम हम कह सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट हम कह सकते हैं, जो लगातार सामने आ रहे थे। इस फैसले को लेकर कुछ पेरेंट्स से भी हमारी टीम ने बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा और इसके साथ ही ये भी सुनिए कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। एक सराहनीय कदम है जो आजकल की युवा पीढ़ी थी, बहुत सारा पैसा और टाइम वेस्ट कर रही थी गेम पर, और इस तरह देखें तो ये लोगों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है और एकदम जिंदाबाद बिल है। मैं चाहता हूँ लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। देखिए, जो सरकार ने ये बिल पास किया, बिल बहुत अच्छा है। आज की हमें युवा पीढ़ी इजी मनी की तरफ जा रही थी, वो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के, रोजगार छोड़ के, ये इजी मनी गेमिंग में पैसे लगा के अपना सारा टाइम वेस्ट करके अपना पावर खत्म कर रही थी, जिसके कारण उनको माइंड पे भी असर पड़ रहा था और जो पैसा है वो गलत जगह यूज हो रहा था। और आए दिन इस फ्रॉड के मामले सामने आ रहे थे, जिसमें कि लोग अपने बहुत सारा पैसा गंवा रहे थे। तो ये सरकार ने जो कदम उठाया है, जनता की भलाई में उठाया है, इससे क्या है, जनता को जागरूक होना चाहिए और इस तरह की इजी मनी और गेमिंग की मनी से दूर रहना चाहिए, जो कि सरकार ने कदम उठा के बहुत अच्छा किया। सरकार ने काम सही किया है, क्योंकि देखो सरकार कोई काम बिना सोचे समझे करती नहीं है। और वैसे भी कि अगर ये बिल लाए हैं अगेंस्ट, तो इसकी दो प्रावधान इसके हो सकते हैं। एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इसलिए कि जो आज के युवा, जितने भी युवा हैं, वो क्या, जो या फिर आप कह सकते हैं जो बेरोजगार हैं, तो वो कुछ पैसा लगाकर इसमें काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लाखों नहीं, लेकिन हजारों कमा सकते हैं। अगर ये कमा रहे हैं तो मेरे ख्याल से सरकार को रोक नहीं लगानी चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये आता है कि अगर ये फ्रॉड है, कई बार होता है कि बच्चे होते हैं कम उम्र के, वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा भी देते हैं और वो बैंक अकाउंट भी खाली कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार अगर ये लेके आ रही है, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये काफ़ी अच्छा निर्णय रहेगा सरकार का। आज संसद ने हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को, मिडिल क्लास फैमिलीज को और युवाओं को, छात्रों को, उन सबको जो एक बहुत बड़ा नशा समाज में फैल रहा था ऑनलाइन मनी गेमिंग का, उससे मुक्ति दिलाई है। और साथ ही साथ ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो कि समाज के लिए उपयोगी है, उसको प्रमोट करने के लिए अथॉरिटी बनाने वाला बिल आज पास किया है। मैं संसद के सभी सदस्यों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को
मिडिल क्लास परिवारों के लिए लिए गए लगातार जो निर्णय लिए हैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा। चर्चा करेंगे क्या गेमिंग उद्योग को इससे बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग बिल जो 2025 जो आया है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो चुका है, इसका किस तरह का इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, जो यूजर्स है उन पर किस तरह का असर पड़ेगा, ये तमाम वो सवाल है जो अब इस बिल के साथ लोगों के जहन में उठने लगी है। इसके साथ ही आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर इस बिल के साथ ही जो समाज में दुष्परिणाम जो सामने आ रहे थे उसको लेकर किस तरह का असर पड़ने वाला है। क्या जो आजकल हम लगातार बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का जो नेगेटिव असर पड़ रहा है, जो बच्चे गेम्स खेलकर इस तरह के गलत कदम उठा रहे हैं, क्या उनमें कमी आएगी और क्या सरकार इस नियम को बेहतर तरीके से लागू कर पाएगी, ये तमाम वो सवाल है जिन पर आज हुंकार में चर्चा करेंगे। हुंकार में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हुंकार की शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवालों के साथ। पहला सवाल ये है कि केंद्र सरकार का ये जो बिल है युवाओं को जो डिजिटल लत कहा जा रहा है उसको रोकने में कितना कारगर साबित होने वाला है। दूसरा सवाल यह है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग पर बैन से ये जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी या ये सिर्फ एक अस्थायी इलाज है, यानी एक टेम्पररी इलाज है। तीसरा और अहम सवाल इस चर्चा से जुड़ा हुआ यही है कि अब जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कह रहे थे कि ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, तो क्या अब ई स्पोर्ट्स और सोशल एंड एजुकेशनल गेम्स को इस फैसले से बढ़ावा मिलेगा। ये तमाम वो सवाल है जिन पर आज हुंकार में विस्तार से चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों के साथ हमारे मेहमानों की ओर रुख करेंगे जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट दीपांशु गर्ग जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर दीपांशु जी। हमारे साथ डॉक्टर कौकब इमाम जी जुड़ चुकी हैं, मनोवैज्ञानिक है, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी बाबा साहेब बुधवन जी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले दीपांशु जी आपसे समझना चाहूंगी, सरकार ये जो बिल लेकर आई है इसका किस तरह से इम्पैक्ट समाज पर पड़ने वाला है। लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे थे कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा था, खासकर बच्चे जो है काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे थे, तो क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, सकारात्मक पहल इसे सरकार की मानी जाए। मैं सबसे पहले कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा सरकार को, पूरे भारतवासियों को, कि जो ये हमारा नया एक्ट आया है, जो बिल पास हुआ अभी जी, इसके लिए सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि सरकार का सबसे बढ़िया जो आज तक का बिल है यही है। इसके अंदर सरकार ने अपना रेवेन्यू छोड़कर लोगों को वेलफेयर देखा है जी। इसके अंदर ये लगा लीजिए आपको सरकार को मोटा मोटी 20,000 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है इससे, इस बिल से। तो ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अंदर आज के दिन अगर मैं बात करूं तो हर एज का बच्चा, खासकर जो मतलब कि हमारे यंग जनरेशन है, जो 8 ईयर से लेके 17 ईयर्स की जनरेशन है, वो सबसे ज्यादा आज के दिन ऑनलाइन गेम से प्रभावित है। अगर आपने कुछ नोट किया हो तो लास्ट 30 डेज में 31 डेथ हुई है ड्यू टू दिस ऑनलाइन गेमिंग ऐप। अगर मैं बड़े बड़े केस की बात करूं तो कर्नाटका के अंदर 8th क्लास के बच्चे ने 15 लाख की चोरी की अपने फैमिली से, जिससे कि वो अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेमिंग खेल सके। अगर मैं यही चेन्नई की बात करूं तो 80 लाख रुपए का नुकसान होने की वजह से 3 लोगों ने सुसाइड की है जी। एक 17 साल के बच्चे ने 35,000 का नुकसान होने की वजह से सुसाइड की है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब कि आज के दिन ऑनलाइन गेमिंग की वजह से सुसाइड, टेररिज्म जो मैं कहूंगा कि सेकंड नंबर पे, मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे बड़े बड़े हमारे सामने मतलब कि प्रॉब्लम्स आ रही है ड्यू टू दिस ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप। बिल्कुल, यानी ये जो बिल आया है इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा सॉल्यूशन जो है वो इन तमाम समस्याओं से जुड़ा हुआ निकलता सामने आ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर कौकब इमाम जी भी जुड़ी हुई है, मनोवैज्ञानिक है आप। डॉक्टर कौकब इमाम, हम हाल ही में जिक्र कर रहे थे कि सोशल मीडिया का किस तरह से जो नेगेटिव असर है वो बच्चों पर पड़ रहा है। ऑनलाइन गेम्स को लेकर भी हम जिक्र कर रहे थे, आपने बताया था कि किस तरह जो बच्चे हैं ऑनलाइन गेम्स जो खेलते हैं उसका किस तरह का असर उनके जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर पड़ता है। तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस बिल को आप कैसे देखती है, काफी पॉजिटिव, जिस तरह दीपांशु जी ने कहा कि इसका पॉजिटिव एक नजरिया सामने आ रहा है, आप कैसे देखती है इसे। चलिए ठीक है, डॉक्टर कौकब इमाम जी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बाबा साहेब बुधवन जी जुड़ चुके हैं।
बाबा साहब जी, आपसे भी मैं चर्चा कर रही थी, आप इस बिल को कैसे देखते हैं? एक तरफ इसे ये कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास के लिए ये काफी बड़ा कदम है, काफी राहत भरा कदम इसे माना जा रहा है सरकार की तरफ से, तो इंडस्ट्री की तरफ से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि भाई उनको भी काफी नुकसान होगा। जी हाँ कोमल जी, मेरा आवाज आ रहा है? जी जी आ रही है। हाँ, ये जो गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। क्योंकि वो जो बच्चे लोग यानी कि सही में बच्चे यंग भी नहीं, यंग तो इसमें जो इफेक्ट हुआ था तो, लेकिन यानी वो इसके लिए बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि वो उसमें ऐड करते थे, जाहिरात करते थे, वहाँ क्रिकेटर, पिक्चर के हीरो हीरोइन वो भी वहाँ शामिल थे ऐड में। वो तो बच्चे के यानी के 10 एज जो बच्चे रहते उनके वो आदर्श रहते हैं ना, उसके सर वो ऐड आती थी, वो अडिक्ट होते थे उसमें। और ऐसे जितनी घटना हुई है वो तो अभी तो ये बता रहे थे चोरी हुई थी, चोरी नहीं है, इसमें जो सुसाइड हुआ है लोगों के लिए तो इतना बेकार है। वो अभी तो सामने जो कानून से चल रहा था वो तो खत्म होगा, लेकिन बेकायदे से जो चलता है वो तो थोड़ा बहुत चलने वाला है। और इसमें सबसे ज्यादा वो जो मनी लॉन्ड्रिंग रहता है वो काला पैसा सफेद करने का, वो भी इसमें बंद हो जाएगा। वो गवर्नमेंट का लॉस तो होगा, लेकिन समाज के लिए और वो समाज हेल्दी समाज के लिए बहुत अच्छा कदम है। और इसमें जो नौजवान के लिए तो बहुत अच्छा है मैडम। बिल्कुल बाबा साहब जी, इस दौरान एक और विधेयक में जो बात सामने आई है, इस बिल में जो सामने आई है वो ये है कि जो पुलिस है उनको फ्री हैंड दे दिया गया है कि किसी भी जगह जाकर तलाशी ले सकते हैं और बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी भी इस तरह के मामलों में की जा सकती है। तो क्या इसका कोई दुरुपयोग भी किया जा सकता है? नहीं मैडम, दुरुपयोग का भी थोड़ा सा हर एक नियम को अपवाद रहता है, दुरुपयोग नहीं हो सकता उसमें। क्योंकि अगर कॉग्निटिव वाला गुनाह कौन सा भी हो तो बिना वारंट को अरेस्ट कर सकते हैं हम, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं। अगर ये तो प्रिंटेड यानी कि जो सबूत है तो कॉन्क्रीट होएगा ना, सबूत के बाद ही वो अरेस्ट करेंगे पुलिस। विदाउट सबूत को कोई अरेस्ट नहीं करते, इसलिए वो ऐसा कोई होने वाला नहीं। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, तो होना चाहिए था ये। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर कौकब इमाम जी भी जुड़ चुकी है। डॉक्टर कौकब इमाम जी, एक चीज़ समझना चाहूँगी, मेंटल हेल्थ को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। जो बच्चे गेम्स के एडिक्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन गेमिंग के, अगर इस फैसले को देखा जाए तो उन पर किस तरह का असर पड़ेगा? और इसके साथ ही जो मेंटल हेल्थ है उसमें काफ़ी पॉजिटिव विकास यहाँ देखने को मिलेगा इसके साथ ही। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो लॉ पास हुआ है ये एक तरीके से बच्चों के बेहतरी के लिए पास हुआ है और ये बहुत ही जरूरी था। क्योंकि बच्चे जो ये ऑनलाइन गेम्स से एक्सपोजर में आए हैं, जब से उनके अंदर मूड स्विंग्स, एग्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब रियलिटी से भागना उनके अंदर बहुत ज्यादा है। बस आप फोन दे दीजिए और बच्चे आपके घर के किसी कोने में बैठे हैं और जब आप उनसे फोन लेने जाइए तो वो नाराज हो जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते। उनके अंदर एक इमोशनल रेगुलेशन, खुद के इमोशंस को रेगुलेट करने की जो क्षमता होती है वो ये ऑनलाइन गेमिंग जो है वो कैपेबिलिटी वो छीन लेती है। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो है डोपामिन रिलीज करना, जो कि उनका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है जब वो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं। उससे वो एक तरीके से बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है। ये एकदम से जब अगर खत्म होगा तो बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो इस चीज के आदी हो जाते हैं तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट धीरे धीरे करके ये चीज उन्हीं के लिए बेहतरी आगे साबित होगी, क्योंकि बच्चे इस चीज का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गेमिंग के थ्रू किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं बात कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है उनके लिए। फिर कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो ऑनलाइन गेम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो बिना माँ बाप के परमिशन के ऑनलाइन गेमिंग खरीदते हैं और उसके चक्कर में माँ बाप के बैलेंस जो है वो बैंक बैलेंस उसमें कमी आती है, माँ बाप को इन्फॉर्म नहीं होता है और बच्चों से जब पूछा जाता है तो वो जनरली झूठ बोलते हैं। तो उनके अंदर एक एम्पैथी जो होती है दूसरों के लिए वो भी नहीं रह जाती है। उनके लिए बस इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑनलाइन गेमिंग, उससे मिलने वाला उनको डोपामिन सेटिस्फैक्शन,
जो हम लोग के वक्त में हमें मिलता था जब हम घर से बाहर निकलते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे, ग्रुप इंटरेक्शन होता था। आज ये सब कुछ खत्म हो चुका है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गेमिंग के वजह से। लोग एक दूसरे से गेमिंग इसीलिए कौकब जी इस बिल को काफी अलग नजरिए से देखा जा रहा है, एक सकारात्मक पहल सरकार द्वारा इसे माना जा रहा है। जिस तरह दीपांशु जी ने भी बताया कि करोड़ों का नुकसान होगा, लेकिन सरकार उसके बावजूद ये फैसला ले रही है, तो अपने आप में काफी बड़ी बात है। दीपांशु जी, एक चीज और समझना चाहूंगी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, तो क्या उसकी लत नहीं लगेगी? जो डिजिटल लत की हम बात कर रहे हैं, तो क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? ऑनलाइन गेमिंग को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक अलग से मिनिस्ट्री भी ओपन करेंगे, ऑनलाइन गेमिंग मिनिस्ट्री जी। इसके अंदर वो गेम आ जाते हैं कि ई स्पोर्ट्स के अंदर लाइक हमारा ऑनलाइन चेस हो गया, ऑनलाइन टूर्नामेंट्स हो गए। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि 2 चीजें इसके अंदर जी। एक है गेम ऑफ स्किल्स एंड सेकंड इज गेम ऑफ चांस। अगर आपको ध्यान हो तो ये सारी कहानी जो ऑनलाइन गेमिंग पे है वो स्टार्ट हुई थी 2013 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था महादेव लॉटरी को लेकर जी। तो गवर्नमेंट ने तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजों को डिवाइड किया था। एक है गेम ऑफ स्किल्स। स्किल्स हो गई कि मतलब कि जिसमें बंदा अपना दिमाग लगाता है, अपनी कैपेबिलिटी यूज करता है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि ऐसी चीजों को वो प्रायोरिटाइज करें, इससे कि लोगों की मतलब की स्किल्स बढ़ेगी। जैसे चेस है, आज के दिन पता है कि हम अर्बन सिटी में रह रहे हैं कि एक दूसरे से मिलना तो किसी का हो ही नहीं पाता। आज के बच्चे सब घर पर रहते हैं, लेकिन चेस आपको पता है गेम 2 प्लेयर्स का है। और ऐसे ही अगर टीम्स बनाए तो जब ही बच्चा अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा पाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट चाह रही है कि हम ई स्पोर्ट्स के थ्रू उनकी तरफ जाएं। सेकंड आ जाता है ऑनलाइन सोशल गेम। सोशल गेम्स हमारा हो गया सुडोकू, जिसके अंदर किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लूडो हो गया। थर्ड वन इज हमारा जो पबजी या आज के दिन फ्री फायर जो चल रहा है, ये भी ऑनलाइन सोशल गेम की तरफ ही है। इसकी तरफ ये है कि आज के बच्चों को साथ के साथ मतलब कि गेम्स के लिए आपको याद हो कि हम जब बचपन में छोटे थे तो मनोरंजन के लिए क्या करते थे? गली में क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। लेकिन आजकल जब हम अर्बन सिटीज में रहते हैं कि हर जना बिजी है, कोई किसी के पास भी टाइम नहीं है बाहर जाने का, लेकिन अपने मन को शांत करने के लिए उसको कुछ ना कुछ चाहिए ऑनलाइन गेमिंग के लिए। कोई इंस्टा चलाता है, कोई कुछ चलाता है। तो ये हो गया उनके लेजर के लिए ऑनलाइन सोशल गेम। थर्ड वन आ जाता है ऑनलाइन बैटिंग, जो सबसे मतलब कि गंदा है, जिसमें मनी की बात आ जाती है। इसके अंदर सबसे पहले सबसे ज्यादा टारगेट जो होगा हमारा वो होगा आईपीएल। ये सारा का सारा गेम है लक ऑफ चांस। ये अपने को आदत डालते हैं कि छोटे से पहले हम मनी देते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम विनिंग करते हैं, जस्ट लाइक गैम्बलिंग। उसके बाद एंड रिजल्ट हम सभी को पता है, कोई भी आज तक नहीं जीता, सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज ही जीतती है इसके अंदर। तो गवर्नमेंट का यही है कि सोशल गेम्स हो गए या ई स्पोर्ट्स हो गए, इसी की तरफ हम प्रमोट करें। एंड जो हमारे ऑनलाइन बैटिंग गेम्स है जो मनी से रिलेटेड है, मनी ऑनलाइन के लिए सबसे गंदी चीज है। जो लक बाय चांस है कि आपको पता है कि लक बाय चांस कुछ नहीं होता। एक सॉफ्टवेयर में बग डालना है छोटा सा, तो 2 मैच आपको जिताएगा, 3rd मैच से आप हारना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आप जीतने की कोशिश के लिए कि पुराना भी रिकवर दूं, उसके लिए आप खेलते जाएंगे। जितना आप खेलेंगे उतना ही आप उसके अंदर डूबते जाएंगे। सिंपली ये जो 3 कैटेगरी में जो डिवाइड करके बहुत इजीली मैं कहूँ आसान भाषा में जो समझाया, वाकई वो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा। और इसके साथ ही ये चर्चा लगातार जारी है। आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। Shri Ashwini Vaishnav to move that the bill be passed. Honorable Deputy Chairman, sir, I rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान
कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो, पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ याद आया, रामफिन कॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूँ। भाई सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 minutes. Ramfin Corp, download the app now. They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी। अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार जाना तो है, पर इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, रामफिन कॉर्प है ना, ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया रामफिन कॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो रामफिन कॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ। आपका मन पसंदीदा चैनल टीएनपी न्यूज अब उपलब्ध है डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 98 पर, साथ ही टाटा स्काई के चैनल नंबर 541 पर। इसके साथ ही एयरटेल पर आप हमको ट्यून कर सकते हैं चैनल नंबर 367 पर। साथ ही जियो टीवी पर आप हमको देख सकते हैं चैनल नंबर 3008 पर। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो, पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ याद आया, रामफिन कॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूँ। भाई सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 minutes. Ramfin Corp, download the app now. They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी। That the bill be passed. Honorable Deputy Chairman sir, I rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका हुंकार में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर। तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौकब इमाम जी, आपसे एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है वो समझना चाहूँगी कि हाल में हमने देखा कि अहमदाबाद में एक बच्चे ने अपने ही सहयोगी छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी, माफ़ कीजिएगा चाकू मारकर हत्या कर दी। इसके साथ ही उत्तराखंड से भी एक खबर सामने आई जहाँ एक स्टूडेंट को जब टीचर ने डांटा तो अगले दिन वो पिस्टल लेकर स्कूल पहुंचा और अपने टीचर पर ही
ही गोली चला दी। इसके साथ ही दीपांशु जी ने भी अभी एक आंकड़ा सामने पेश किया जिसमें 30 दिन में करीब 31 लोगों की मौत ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड किसी कारण की वजह से हुई है। क्या आप मानती हैं कि यही ऑनलाइन गेमिंग की वजह से जो बच्चों में मानसिक अपराध की जो प्रवृत्ति है वो काफी बढ़ रही है, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, इनमें काफी बढ़ोतरी ऑनलाइन गेमिंग या फिर सोशल मीडिया के कारण काफी बढ़ रही है? जी जी बिल्कुल, मैं इस चीज से बहुत ज्यादा सहमति रखती हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया है, चाहे आप ऑनलाइन गेमिंग लीजिए या सोशल मीडिया लीजिए, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इफेक्ट दे रहे हैं हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे बच्चों के दिमाग के ऊपर। मतलब नेगेटिविटी को इस तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया है इन दोनों चीजों ने, इन दोनों प्लेटफॉर्म ने, कि बच्चों को अब नेगेटिव चीजें नेगेटिव लगती ही नहीं है। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, कोई भी रील स्क्रॉल आप कर लीजिए, उसमें स्लैंग लैंग्वेजेस, बैड लैंग्वेजेस उसमें होंगी ही होंगी। जो बच्चों को हमारे बचपन में हमें हमारे माँ बाप कहते थे कि बेटा ये गंदी चीजें हैं, इसे नहीं बोलते, ये गंदी चीजें हैं, इसे नहीं करते। आज के वक्त में बच्चे इसे एज अ स्लैंग लैंग्वेज अपने को कूल दिखाने के लिए और दूसरों के सामने अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए ये यूज कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इसी के साथ एक चीज और, जी बिल्कुल, इसी के साथ एक चीज और, जो बच्चे गेमिंग के एडिक्ट हो चुके हैं, जो ये ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्शन जिनको लग चुका है, उसको लेकर एक सवाल है कि वो कैसे लत छुड़वाएंगे। भले ही सरकार ने ये बिल तो ला दिया है, लेकिन उनकी मेंटल सिचुएशन है, उस पर भी तो नेगेटिव असर पड़ेगा। वो लत छुड़वाने में भी एक बड़ी मुश्किल यहाँ सामने आने वाली है। जी जी बिल्कुल, ये एक तरीके का एडिक्शन है। चाहे आपको किसी भी चीज का एडिक्शन हो, चाहे वो अल्कोहल हो, सिगरेट हो, या फिर ये ऑनलाइन गेमिंग का एडिक्शन हो, बच्चों में हो या फिर यंग एज के यूथ में हो, अडल्ट में हो, आपको इसकी आदत छुड़ाने में बहुत मेहनत लगेगी। आपको इसके लिए एक प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होगा। माँ बाप को बच्चों की सिचुएशन को समझना पड़ेगा, उनके ऊपर प्रेशराइज नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही सेंसिटिवली और इमोशनल और एम्पैथी के साथ इस चीज को आगे बढ़ानी होगी। चलिए ठीक है बाबा साहब जी, एक चीज और, जैसे अब सरकार ये बिल तो ले आई है, अब जिस तरह हम देखते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका पॉजिटिव तो हमने बात कर ली इम्पैक्ट की, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट भी ये कहता है कि बच्चे अब जो ब्लैक मार्केटिंग है उसकी ओर रुख करेंगे, इलीगल वेज यूज करेंगे ऑनलाइन गेमिंग खेलने के लिए। तो उसको लेकर किस तरह की कानूनी कार्रवाई को लेकर प्रावधान बनाए गए हैं? इसके साथ ही बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैडम, जो इलीगली तो चलने वाला है वो तो चलेगा, लेकिन उसके लिए तो वो पुलिस है ना, पुलिस डिटेक्ट करेंगे ना, साइबर क्राइम, इसीलिए तो उसके लिए तो इतना नहीं चलेगा जो अभी 100% चलता था, यानी कि बाकायदा चलता था, वो इतना तो नहीं चलेगा। इसलिए बच्चे के लिए माँ बाप को बहुत बड़ा रोल है उसमें। माँ बाप ने अपने बच्चे को हमेशा देखना चाहिए क्या करता है हमारा बच्चा, कैसा करता है। और ये लत जो लगी है वो सिटी से ज्यादा ग्रामीण देहात भाग एरिया में सबसे ज्यादा है मैडम। हमारे जो महाराष्ट्र में या नासिक नगर पश्चिम महाराष्ट्र है, वहाँ हर दिन एक कोई ना कोई घटना होती है। तो इसलिए वो समाज के लिए, स्कूल में भी उनके लिए कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। स्कूल में या कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं उसकी भी जिम्मेदारी होती है ना, उसमें कुछ करना चाहिए। ये तो होना चाहिए, कानून का अपने जगह देखेगा। बिल्कुल, यानी शुरुआत परिवार से की जाएगी और उसके बाद समाज और जो भी हमारे आसपास लोग हैं उनकी भी इसमें कड़ी जिम्मेदारी यहाँ नजर आती है। दीपांशु गर्ग जी, जिस तरह आपने भी बताया कि इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान होगा और इसके साथ ही जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनके भी रिएक्शन सामने आए। उनका कहना है कि सरकार के विजन को नुकसान होगा और लोगों का रोजगार भी यहाँ खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 लाख लोगों के रोजगार की बात कही जा रही है। कैसे देखते हैं, क्या सरकार को इसके लिए भी कोई रास्ता अब निकालना होगा? जरूर रास्ता तो निकालना ही होगा। अगर हम कि एक सिक्के के 2 पहलू आते हैं, जैसे आपने कहा, अगर हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है तो उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो आज के दिन मैंने अभी सर्वे चेक कर रहा था मैं, तो अभी तक पूरे 6 मंथ्स के अंदर 10,000 करोड़ रुपए यूपीआई से ऑनलाइन गेमिंग की तरफ जा रहे हैं। जी।
और जो ऑनलाइन गेमिंग की मैं इंडस्ट्री की बात करूं, वो 25,000 करोड़ रुपए की है, जो एज पर सर्वे है। अगर मैं एक्चुअल बात करूं तो वो तो आपको पता ही है कि 40-50,000 करोड़ की है। जी जी। और ये इंडस्ट्री 2029 तक 80,000 से 90,000 करोड़ रुपए तक मैं देख रहा हूँ कि चली जाएगी। अब 2 लाख लोग कह रहे हैं कि इससे एम्प्लॉयड हैं, मैं इससे ज्यादा मानता हूँ कि इससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं वहां पर ऑनलाइन गेमिंग में। पूरी इंडस्ट्री है ये, तो 2 लाख लोगों का एकदम रोजगार खत्म होगा, लेकिन एकदम भी नहीं खत्म होगा। हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम कह रहे हैं कि 2 लाख लोगों का एकदम खत्म होगा। हमारे पास गवर्नमेंट एक अलग से मिनिस्ट्री बना रही है जी, जो ई स्पोर्ट्स हो गए या ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए। जो इसके पीछे ऑनलाइन बैटिंग गेम के पीछे है, सभी इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर साइंस कर रखी है सभी ने, वो ही एम्प्लॉयड है। उनके लिए अगर गवर्नमेंट ई स्पोर्ट्स की तरफ फोकस कर रही है तो ऐसी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन होएगी। गवर्नमेंट ऑफ स्किल्स की तरफ फोकस कर रही है, तो ये 2 लाख लोगों का रोजगार है, ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल, गवर्नमेंट के बैक ऑफ द माइंड ये प्लान चल ही रहा है। पॉजिटिव पहलू भी हम देखेंगे और सरकार भी जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन यहाँ खड़ी हो रही है लोगों के सामने, उसको लेकर भी सरकार जो ई स्पोर्ट्स है उसके जरिए रोजगार मुहैया करवाए जा सकते हैं। फिलहाल दीपांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर कौकब इमाम और बाबा साहेब बुधवन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां हमारे साथ इस चर्चा में साझा करने के लिए। तो ऑनलाइन गेमिंग बिल ने न केवल मनी गेम्स पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, बल्कि देश में गेमिंग इंडस्ट्री को एक नई दिशा देने का भी प्रयास किया है। यह बिल युवाओं की सुरक्षा के लिए एक बेहद जरूरी कदम है, क्योंकि हम जानते हैं कि गेमिंग के दुष्परिणाम कई परिवारों की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस कानून को लागू करने और प्रभावी बनाने में सरकार और समाज मिलकर कितना कामयाब होंगे। क्या ये बिल गेमिंग की दुनिया में संतुलन बनाएगा या फिर और कड़े कदमों की जरूरत होगी? इसी के साथ हुंकार में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार। Shri Ashwini Vaishnav to move that the bill be passed. Honorable Deputy Chairman sir, I rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye.